जय हिंद, नमस्कार। मैं संदीप तिवारी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह प्रैक्टिस सेट आरआरबी, एएलपी और ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, पहला प्रश्न, वर्षा की बूंद का गोल आकार होना कारण है। पहला विकल्प है केशिकात्व, दूसरा विकल्प है घनत्व, तीसरा विकल्प है बर्नौली प्रभाव, चौथा विकल्प है पृष्ठ तनाव। तो वर्षा की बूंद का गोल आकार होना पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। ऑप्शन डी करेक्ट है। केशिकात्व में तौलियों में जल का ऊपर उठना, बर्नौली प्रभाव ट्रेन के जाने के बाद कूड़ा करकट का उड़ना। अगला प्रश्न, ट्रेन गुजरने के बाद कूड़ा करकट का उड़ना। पहला विकल्प है केशिकात्व, घनत्व, बर्नौली प्रभाव, पृष्ठ तनाव। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी है, बर्नौली प्रभाव। अगला प्रश्न, दूध की शुद्धता मापी जाती है। अल्टीमीटर, लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर, कोई नहीं। तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापक है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापक। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर, सेक्सटेंस, अमीटर, बैरोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है ध्रुव से ज़्यादा, ध्रुव से कम, शून्य या धनात्मक। तो पृथ्वी के केंद्र पर और अनंत पर जी का मान शून्य होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। हल्की व भारी वस्तु के लिए जी का मान होता है असमान, समान, धनात्मक, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, हल्की व भारी वस्तु के लिए जी का मान समान होता है। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? प्रकाश की गति में परिवर्तन, प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन, प्रकाश की दिशा में परिवर्तन, कोई नहीं। तो प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश की गति में परिवर्तन का कारण है। ऑप्शन ए करेक्ट है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, दोनों स्थिति में कोई नहीं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। जड़त्व की तीन प्रकार में से एक नहीं है। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, अवस्था का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व होता है। अवस्था का जड़त्व नहीं होता। ऑप्शन डी करेक्ट है, अवस्था का जड़त्व। अगला प्रश्न, मरीचिका हीरे की चमक निम्न में से किस परिघटना का उदाहरण है? मरीचिका हीरे की चमक निम्न में से किस परिघटना का कारण है? परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या ध्रुवण। तो मरीचिका हीरे की चमक, प्रकाशिक तंतु, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है। ऑप्शन सी करेक्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी सदैव होता है ऋणात्मक, धनात्मक, दोनों या कोई नहीं। तो दूरी हमेशा धनात्मक होता है। ऑप्शन बी सही है। जबकि विस्थापन शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक तीनों हो सकता है। हाइग्रोमीटर द्वारा मापन किया जाता है। पहला विकल्प है घनत्व, दूसरा विकल्प है आर्द्रता, तीसरा विकल्प है चालकता, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हाइग्रोमीटर का उपयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है।
गति का तीसरा नियम कहलाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, जड़त्व का नियम कोई नहीं। तो गति का पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है, जबकि गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम और संवेग संरक्षण का नियम होता है। ऑप्शन ए और बी दोनों सत्य होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में धारा होता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज घटता है और धारा बढ़ती है। ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पे धारा बढ़ती है। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से होता है। घटता है, बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। चौथा विकल्प है केवल पहला। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने से बढ़ता है। ऑप्शन बी सही होगा। धन्यवाद क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।